एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि या विधि या एसिटिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण, इसको एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। ठीक है। रासायनिक सूत्र CH3COOH, साधारण नाम एसिटिक अम्ल, इसका अनुवाद 60 होता है। IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। इसकी संरचना यह है, 2 कार्बन से हमारे 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब इसके बनाने की विधि, इस विधि भी कहते हैं, इस विधि को शीघ्र सिरका विधि या किण्वन विधि भी कहते हैं। इसमें 10 से 15% एल्कोहल का वायु की उपस्थिति में माइकोडर्मा एसिटी नामक एंजाइम के द्वारा किण्वन करा के एसिटिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। एसिटिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। यह हमारा एथिल अल्कोहलिक वायु की उपस्थिति में माइकोडर्मा एसिटी नामक एंजाइम के द्वारा किण्वन कराते तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल प्लस जल प्राप्त होता है। अब इसकी विधि के बारे में पढ़ते हैं। इस विधि में लकड़ी से बने एक पात्र में पुराने सिरके से भरी हुई चीड़ की लकड़ी से भरी छीलन भरी जाती है। पुराने सिरके में माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम होते हैं। पात्र के ऊपर एक नली लगी होती है जिसके द्वारा 8 से 10% एथिल अल्कोहल धीरे धीरे गिराया जाता है। इसमें वायु भेजने के लिए नली लगी होती है जिसके द्वारा वायु प्रभावित की जाती है। इसका ताप को 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच नियंत्रित करते हैं। ठीक है। माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम की सहायता से वायु द्वारा एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराते हैं जिससे एसिटिक अम्ल का 8 से 10% विलयन प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त एसिटिक अम्ल को सिरका भी कहते हैं। पात्र में नीचे है तली में टोंटी लगी रहती है जिसके द्वारा एसिटिक अम्ल को बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसके फिगर से देख लेते हैं। फिगर से चित्र के अनुसार ये हमारा एक लकड़ी का पात्र बना हुआ है। इसमें लकड़ी का पात्र है। ये हमारा लकड़ी का पात्र है। पुराने सिरके से भीगी हुई चीड़ की लकड़ी, ये चीड़ की लकड़ी के छिलके हैं, इसमें भीगी हुई, इसमें भरी जाती है जो पुराने सिरके से भीगी होती है। इसमें माइकोडर्मा एसिटी नामक एंजाइम होता है। पात्र के ऊपर एक नली लगी होती है जिसमें 10 से 15% अल्कोहल विलयन इसमें धीरे धीरे गिराया जाता है। इसमें वायु भेजने के लिए छिद्र होते हैं, जिनसे वायु भेजी जाती है, इनके द्वारा प्रभावित की जाती है जो इसके ताप को 20 से 25% तक नियंत्रित कर सकते हैं। माइकोडर्मा एंजाइम की सहायता से एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण से द्वारा हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है जिसको नीचे लगे टोंटी के द्वारा ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। ये सचिद्र ढक्कन होता है, इसमें अल्कोहल नीचे आता रहता है और ये चीड़ की लकड़ी के टुकड़े हैं जो उसमें ये हमारे सिरके से भीगे हुए हैं। इस लकड़ी की दीवार है, इसमें वायु भेजने के लिए छिद्र है। ठीक है। ये हमारी टोटी है जिसे हम एथिल एसिटिक अम्ल का जो सिरका है इसको हम इसके द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। भौतिक गुण, एसिटिक अम्ल रंगीन खट्टे स्वाद युक्त तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। नंबर 2, यह जल अल्कोहल और ईथर में विलय है। नंबर 3, इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसका गलनांक 290 के होता है। ठीक है, केल्विन होता है, इसलिए ठंड या शीत के दिनों में जम जाता है। नेक्स्ट, यह जल से भारी होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व 1.045 होता है। रासायनिक गुण, क्षारों के साथ अभिक्रिया, इसे हम लवणीकरण क्रिया भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल के अन्य के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम एसिटेट प्लस जल प्राप्त होता है। जल अपघटन कराने पर, जब हम एथिल एसिटेट का जल अपघटन कराते हैं, तो हमें एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं एस्टरीकरण। एस्टरीकरण भी क्रिया है। हमारे एसिटिक अम्ल है, ये एथिल अल्कोहल है, इसको हमने उल्टा करके लिख दिया समझाने के लिए। ठीक है। तो हमें एथिल एसिटेट प्लस जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारी सिम्ट अभिक्रिया है। सिम्ट अभिक्रिया, ये हमारा एसिटेट है, ये हाइड्रोजोइक अम्ल है। जब क्रिया कराते हैं तो मैथिल एमीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस
और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके उपयोग देखते हैं। उपयोग, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, दवा उद्योगों में इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 3, रबड़ के स्कंदन में करते हैं। नंबर 4, कागज, रंग एवं रेशम उद्योगों में इसका प्रयोग करते हैं। सिरका बनाने में और सिरके का अचार डालने में भी, अचार बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अगर वीडियो में कोई कमी हो, कोई मिस्टेक हो, तो आप प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में संशोधन करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।